और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 16 में से 10 घटा दीजिए, क्योंकि x बराबर 10 आ गया ना, तो कितना बचा 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो बिंदु P है वो Q1 से कितना दूर है 10 सेंटीमीटर दूर है, और Q2 से कितना दूर है 6 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी कि कितनी दूरी पर है। लेकिन ये तो हुआ हमारा इस मिलाने वाली रेखा के अंदर की ओर। ठीक है, अंदर की ओर ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा इस बिंदु से Q1 से। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि अब बाहर की ओर भी कोई ऐसा स्थान होगा जहां पर विभव शून्य होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कहीं कोई बिंदु स्थित होगा जहां पर विभव का मान शून्य होगा। तो चलो उसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं। उसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देख लेते हैं कि यहां पर अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये चीज। अब हम क्या करेंगे, यहां से जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको हम इस दूरी को हम x मान लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अब हम मानेंगे कि Q2 से जो बिंदु P की दूरी है वो x है। ठीक है, और जो Q1 Q2 है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है। ये तो हमें दी थी पहले से ही, और ये हमने x आगे मान ली। तो कुल दूरी मैं पूछूं आपसे Q1 से कुल दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे 16 प्लस x है। ठीक है, और Q2 से अगर दूरी हो तो मालूम है कि x केवल है। तो अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना, v बराबर v1 प्लस v2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। तो q का मान जानते ही हैं, 5 × 10⁻⁻8 दिया है बटे r। तो r का मान इस बार क्या रखोगे 16 प्लस x, और फिर यहाँ पर प्लस और ये वाला माइनस का, पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। तो q का मान है 3 × 10⁻⁻8, ये माइनस में है, बटे r। तो r का मान यहाँ पर है x। कॉमन वही मिलेगा जो पहले मिला था, और विभव का मान फिर से शून्य रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर विभव का मान शून्य लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, बचेगा 5/16 प्लस x, 5/16 प्लस x, प्लस माइनस माइनस 3/x, ये आपका बच गया। अब यहां से क्या करेंगे, ये अभी मल्टीपल में है, इधर डिवाइड में जाएगा तो 0 ये हो जाएगा, उसको डिवाइड करेगा 0 को, तो ये भी पूरा 0 बन जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास आ जाता है, जो बचता है हमारे पास 5/16 प्लस x माइनस 3/x इक्वल टू 0। 3/x इधर माइनस में है, इसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। 5/16 प्लस x इक्वल टू 3/x। यहाँ से हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, इधर देख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 5x इक्वल टू, इसका गुणा कराएंगे इसका इससे तो आ जाएगा 16 का अगर मैं करूँगा 3 से तो आ जाएगा 16 × 48, और इसका मैं 3 से करूँगा तो 3 एकम 3x आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इस वाली जो हमारा ये 3 है, इस वाले को मैं इधर ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x माइनस 3x इक्वल टू 48, और इसमें से अगर मैं घटा दूँ तो ये हमारे पास बचता है 2x बराबर 48। ये 2 इधर गुणे में है, इसको हम बटे में ले जा सकते हैं, x बराबर 48/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया x बराबर 24 सेंटीमीटर। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा 24 मिला है ये कहाँ से मिला है, ये हमारा Q2 से मिला है। कहने का मतलब ये है कि जो बिंदु P होगा वो Q2 से कितना दूर होगा, Q2 से 24 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करें Q1 से, तो Q1 से ये 40 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। 40 क्यों, क्योंकि
भाई यहाँ 16 प्लस x लिखा है और x का मान 24 आया है, तो 16 में अब 24 जोड़ोगे तो 40 तो आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये Q1 से, ये जो बिंदु P है ये Q1 से कितना दूरी पे है, 40 सेंटीमीटर। Q1 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, आपका जो एनसीईआरटी की बुक में जो आंसर दिया है वो आपका दिया है Q1 से दूरी। ठीक है, तो वो आपके आंसर्स जो दिए हैं रिक्वायर्ड आंसर, वो पहला दिया है 10 सेंटीमीटर कॉमा दूसरा दिया है 40 सेंटीमीटर। तो दोनों आपके पास आंसर मिल चुके हैं, दोनों ही Q1 से दिए गए हैं। ठीक है, पहला आएगा 10, दूसरा आएगा 40। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ।